नमस्ते बच्चों। नमस्ते। इसके माइक से आवाज़ आ रही है, बंद कर लो। नमस्ते। रॉनी कैमरा सीधा करो बेटा। ठीक है। नमस्ते। तो आज कौन सा पाठ हम लोग पढ़ने वाले हैं? दोहे, है ना। दोहे अभी समाप्त नहीं हो सका था। किसके दोहे पढ़ने हैं? किस कवि के? बिहारी के। बिहारी के एक दोहे को हमने पढ़ लिया था, उसका अर्थ बताओ जरा। सरल अर्थ ही बता दो। इसी रूप में आप सदा मेरे मन में बसे रहिए। ठीक है ना। यही बानिक मुँह मन बसो सदा बिहारी लाल। मुझे लगता है कि बहुत ठीक से आप नहीं समझ पाए हो। हाँ बोलो। नहीं बेटा, ये अर्थ नहीं है। इसमें पीली धोती की चर्चा कहीं भी नहीं है। ठीक है, इसमें पीली धोती की चर्चा कहीं भी नहीं है। देखो फिर से ध्यान से सुनो। शीश मुकुट, सर पर मुकुट, चित्र भी देखते जाओ। कटी काछनी, कमर में काले मोतियों की काछनी कमरधनी, हाथ में मुरली और गले में हृदय पर सुशोभित माला। ठीक है। यही बानिक मोह मन बसो। कृष्ण जी के जैसे हम बांसुरी देखते हैं तो कृष्ण की याद हमको आ जाती है ना। तो कुछ कुछ चीज़ें किसी के साथ ऐसे जुड़ी हुई होती हैं कि उसको पहचान बन जाती है। ठीक है। आप त्रिशूल और डमरू देखते हो तो किसकी याद आती है? ठीक है। बाघ पर सवार एक देवी को देखते हो तो किसकी याद आती है? है ना। तो इस प्रकार कुछ कुछ चीजें जो हैं ये उनकी याद दिलाती है, उनकी पहचान बन जाती है। तो इसी प्रकार सिर पर मुकुट, कमर में काले धागे में पिरोया हुआ मोती और हाथ में मुरली बांसुरी, गले में माला। गले की माला हमेशा हृदय पर ही सुशोभित होती है, चाहे आप हार पहनो चाहे माला पहनो। तो कृष्ण का ये सुंदर रूप है जो बिहारी जी को बहुत पसंद है और सभी को बहुत पसंद है ना। कृष्ण का ये रूप सभी को बहुत पसंद है। तो बिहारी जी ये कामना करते हैं कि प्रभु आप इसी सुंदर रूप में मेरे नयनों में, मेरे मन में, नयन
चैन भी नहीं है यहाँ, मेरे मन में बसे रहिए। हम अपने आराध्य देव को जब याद करते हैं, मान लीजिए आपको भगवान शिव की पूजा करना पसंद है, शिव जी को जब आप याद करेंगे तो उनका वही रूप आपको याद आएगा ना, कि सर पर जटा है, चंद्रमा है, गले में सांप है, बगल में त्रिशूल है, सामने नंदी है। ये रूप याद करोगे आप। यदि आप शिव की भक्ति करते हो, यदि आप विष्णु भगवान की भक्ति करते हो, तो विष्णु भगवान आपको कैसे दिखेंगे? कैसे दिखेंगे? उनके चारों हाथ में चार तरह की चीजें नजर आएंगी आपको, है ना। चक्र होगा, सुदर्शन चक्र होगा, गदा, है ना। और आप कई चित्र आप ऐसा भी देखते हो जिसमें वो सांप, कौन है, कौन सा सांप है वो? शेषनाग। शेषनाग की शैया पर लेटे हुए नजर आएंगे आपको समुद्र में, ठीक है ना। तो ये सब आप जिस भी देवता की पूजा करते होंगे, आपके जो भी आराध्य होंगे, उनका रूप स्वरूप आपको पसंद आएगा। तो इसी प्रकार बिहारी को कृष्ण का ये रूप पसंद है, कृष्ण का यही रूप होता है। तो कहते हैं कि आप सिर पर मुकुट, कमर में कमरधनी, काले मोतियों में पिरोया हुआ धागा, हाथ में बांसुरी और गले में माला, इसी सुंदर रूप में आप सदा मेरे मन में वास कीजिए। ठीक है, ये कामना व्यक्त करते हैं। समझ गए? सभी समझ गए? चलो, कुछ लिखना चाहोगे तो लिखो कि आगे बढ़ें। लिख लिए हो? चलो आगे चलते हैं। अब देखो, किसके माइक से आवाज आ रही है? बंद कर लो। सोहत ओढ़े पीत पट। अब यहाँ अभी कोई लड़की बोल रही थी ना, अदिति थी, कौन थी? सोहत ओढ़े पीत पट। आप कोई जब कपड़ा पहनते हो तो आपके ऊपर वो सुंदर लगता है। कोई ड्रेस खरीदते हो, आप कहीं पार्टी में जा रहे हो, तो जो ड्रेस पहनते हो आप, वो आपको और सुंदर बना देता है, स्मार्ट बना देता है, आकर्षक बना देता है। ठीक है, तो हम लोगों का कोई रंग निश्चित नहीं है। बच्चों देखो, एक बात ध्यान देने की है कि भगवान ने अपना जो रूप रंग धारण कर लिया वो उसी पर स्थिर है। ये पीला कपड़ा पहनते हैं तो इनका नाम पीताम्बर है, ये पीला ही कपड़ा पहनेंगे, दूसरा नहीं पहनते हैं। लेकिन हम लोग कितना वैरायटी का कपड़ा पहनते हैं, है ना। एक दिन में अगर हम लोग 3 बार कपड़ा बदलते हैं तो तीनों बार 3 तरह का पहन लेते हैं, एक जैसा नहीं पहनते। लेकिन ये ईश्वर है जो स्थिर है, स्थायी है, शाश्वत है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। लेकिन हमारे जीवन में समय के अनुसार बहुत परिवर्तन होता रहता है और एक दिन हम जीवन से मृत्यु की ओर चले जाते हैं। जीवन हमारा खत्म हो जाता है, हम बदलते रहते हैं, हमारा जीवन भी बदलता रहता है। लेकिन ईश्वर अनादि आदि जो भी कहा जाए, इनका स्वरूप कभी भी नहीं बदलता। हजारों साल पहले कृष्ण का यही रूप जानता होगा लोग, बिहारी जी आज के नहीं हैं। और पीले वस्त्र में कृष्ण को लोग तभी भी पहचानता था, अभी भी हम पहचान रहे हैं, आगे भी पहचाने जाएंगे, लेकिन हमारा स्वरूप बदल जाता है। इनको न बुढ़ापा आती है, न इनकी मृत्यु होती। लेकिन जब ये अवतार लेकर धरती पर आए थे तो इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है ना। कहा जाता है कि कृष्ण भगवान जब मनुष्य का रूप धारण करके पृथ्वी पर आए थे तो इन्होंने भी बहुत लीला रची थी। और जब ये मृत्यु को प्राप्त हुए, क्योंकि देह का, किसी भी देह का नियम है नश्वर होना, वो शाश्वत नहीं हो सकता। नश्वर होना देह का नियम है।
इनको भी उस नियम का पालन करना पड़ा। ठीक है, अगर ये नियम का पालन नहीं करते तो आज हम शोर मचाने लगते कि अरे वाह, आप अभी तक यही हैं और हमको आप भेज देते हैं दूसरी जन्म में, फिर हमको जाके फिर से पढ़ना पड़ता है, फिर से नौकरी करनी पड़ती है, फिर से सारी समस्याएं झेलनी पड़ती है। ठीक है ना। तो एक बार को यदि कभी हम चिंतन करने लगते हैं कि इस जीवन के बाद फिर नया जन्म अगर होगा, फिर से पढ़ना पड़ेगा और फिर से नौकरी की तलाश करनी पड़ेगी, जीवन में जितनी दिक्कतें आती हैं फिर से सबको झेलना होगा, तो हम कैसे ये सब कर पाएंगे? हमको कठिन लगने लगता है। ईश्वर को ये सब नहीं करना। तो जब ईश्वर इस धरती पर आए थे, मनुष्य का रूप धारण किया था इन्होंने, इनको अवतार कहा जाता है इनको, और श्री राम को अवतार कहा जाता है। ये विष्णु भगवान के अवतार में रूप है जो इस धरती पर नीति और आदर्श सिखाने के लिए आए थे। कृष्ण भगवान आपको मिलेंगे महाभारत में, है ना। और भगवान राम कहाँ मिलते हैं हमको? रामायण। तो रामायण में आपको लगता है कि क्या रावण को मारने के लिए भगवान राम को इतना कष्ट करने की जरूरत थी क्या? नहीं थी। उनके पास तो शक्ति थी, अपार शक्ति, कुछ भी कर सकते थे। लेकिन जब उन्होंने मनुष्य का रूप धारण किया तो मनुष्य को ये सिखाने के लिए कि दुनिया में हर काम मनुष्य को किस प्रकार करना है, सब कुछ उन्होंने वैसे आदर्श का पालन किया। ठीक है ना। राम जो है वो जीवन और परिवार का एक आदर्श प्रस्तुत करने के लिए आए थे कि आपको इस तरह के त्याग तपस्या का जीवन जीना होगा, तब आपका जीवन सफल होगा, अन्यथा आप असफल हो जाएंगे। क्या उनको नहीं पता था कि सीता का हरण हुआ है तो किसने किया है, कहाँ ले गया है? सब कुछ जानते थे, सब कुछ उनको पता था। लेकिन एक मानव के रूप में हमारे तुम्हारे पास ऐसी शक्ति नहीं है। हम यहाँ बैठे बैठे दूर के बारे में नहीं जान पाते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। अगर अखबार ना रहे, न्यूज़ चैनल्स ना रहे, तो हमको किसी चीज़ की जानकारी नहीं होने वाली है। ठीक है, हम फिर से कुआं का मेंढक हो जाएंगे। लेकिन अब विज्ञान की उन्नति के कारण हमारे हाथ में मोबाइल ही नहीं है, सारा संसार हमारे हाथ में है। हम अगर पॉजिटिवली चलते हैं तो हमको सब चीज़, सारे ज्ञान की प्राप्ति इसके माध्यम से, इसका नाम मोबाइल हटा दिया जाए तो इस कनेक्टिविटी की वजह से हमको संसार के हर ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। अगर हम कहीं खड़े हैं और एक तरफ कीचड़ है और एक तरफ साफ रास्ता है, ठीक है, तो हमको क्या सेलेक्ट करना चाहिए? हम बीच में खड़े हैं तो स्वच्छ रास्ता, है ना। हमारे अंदर जब तक कोई बुरी भावना नहीं आ जाए, हम कीचड़ में पत्थर नहीं मारेंगे। कीचड़ में पत्थर मारेंगे तो उसके छींटे किसको पड़ेंगे? हमें ही पड़ेंगे ना। तो ये तो सीधी सी बात हुई कि कीचड़ में अगर आप पत्थर मारते हो तो छींटा पड़ जाएगा। कहावत भी यही है कि इससे मत लगो, कीचड़ में पत्थर मारोगे अपने ऊपर छींटा पड़ेगा। स्वभाव किसी का ऐसा हो सकता है, दुर्जन जिसको हम बुलाते हैं, दुर्जन भी तो सज्जन और दुर्जन है ना, दोनों शब्द है ना। तो दुर्जन हम जिसको बुलाते हैं उसका स्वभाव कीचड़ के समान होता है, समझ गए। आप खुशबू, जब अगरबत्ती जलाते हो तो खुशबू थोड़ी देर से आती है और खुशबू आती है तो हमारा मन बहुत प्रसन्न हो जाता है, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन वहीं अचानक कहीं से बदबू आ जाए तो हम छीछी करने लगते हैं, नाक बंद करने लगते हैं, दम घुटने लगता है हमारा। तो वो कीचड़ की प्रवृत्ति है, वो दूसरों को परेशानी में डाल दे। तो वैसे ही दुर्जन व्यक्ति से मत लगो, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति कीचड़ वाली है। अगर उससे लगोगे तो उसे अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं है, वो आपकी इज्जत भी उतार कर रख देगा। ठीक है ना। तो ये एक बार अगर आपकी प्रतिष्ठा को आज आ जाती है तो उसको दोबारा फिर से पहले की तरह नहीं किया जा सकता। तो यहाँ व्यक्ति को सज्जन और दुर्जन, कीचड़ और कमल का ध्यान जरूर रखना चाहिए, ताकि हमारा व्यवहार
कैसा हो, हम मनुष्य हैं तो ये हमको सोचना पड़ेगा कि हमारा व्यवहार कैसा हो और हम कैसे कदम उठाएं। थोड़ा सा त्याग, तो राम जी आए थे हमको त्याग और तपस्या सिखाने के लिए। वो सब कुछ कर सकते थे, लेकिन मनुष्य के जीवन में, हमारे जीवन में एक लिमिट है। उस लिमिट को हम किसी भी वजह से, किसी भी तरह से क्रॉस कर ही नहीं सकते। जैसे हम में दूरदर्शिता ये हो सकती है कि हम 30 दिन के लिए अपने घर में राशन पानी का इंतज़ाम कर लें, लेकिन ये नहीं होगा कि जिस समय हम एग्ज़ाम देंगे कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, आप मेरा दिमाग पढ़ लीजिए, ये आपके अंदर नहीं आ सकता। ठीक है ना? और आप क्या क्या उत्तर लिखेंगे हम आपको पढ़ लें, ये मेरे दिमाग में, ये मेरे पास नहीं आ सकती। तो ये एक लिमिट है, इसी लिमिट को मानव जीवन कहते हैं, सीमा। हम सीमा का उल्लंघन नहीं कर सकते, तो राम जी हमको सीमा में रहकर ही जीवन को जीना सिखा रहे हैं। कृष्ण आए तो महाभारत में उन्होंने हमको नीति परक जीवन सिखाया। ठीक है ना? जीवन को सफल रूप से जीने के लिए हमको कृष्ण की नीतियाँ, महाभारत में उन्होंने जीवन की नीतियाँ सिखाई है मनुष्य को। तो आदर्श, नीति दोनों ही जरूरी है जीवन के लिए। बहुत ज़्यादा भला मानुस भी अगर आप होते हैं ना, तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। ठीक है ना? अगर हम बहुत भले मानुस भी होते हैं तो हम अति विनम्रता एक दिन कायरता में परिवर्तित हो जाती है। बहुत विनम्र होना भी लोग आपका फायदा उठाने लगते हैं। ठीक है? वो भी असफलता की ओर हमको ले जाती है। तो नीति और आदर्श दोनों को साथ लेकर चलना चाहिए। तो आपको थोड़ा लाइफ अच्छा हो, इसलिए आपको इस विषय में थोड़ा स्टडी करना चाहिए। जब आप कोई कुछ देखते होगे, मोबाइल में गेम खेलते हो, उस समय में थोड़ा सा ये सब जानकारी लेने की कोशिश करो। महाभारत, रामायण क्या है, क्यों है, ये जानकारी लेने की कोशिश करो। ये तुम्हारे व्यवहारिक जीवन में तुम्हारी सफलता का मंत्र हो। तो कृष्ण जी मनुष्य बनकर धरती पर आए तो उनके भी देह का त्याग हुआ, लेकिन कहते हैं कि उनका हृदय, समस्त शरीर तो राख में, मिट्टी में परिवर्तित हो गया, लेकिन उनका हृदय नहीं जल सका। वो हृदय आज भी कहते हैं कि जगन्नाथपुरी में जो जगन्नाथ भगवान कहे जाते हैं, उनमें स्थापित है आज भी उनका हृदय, और वैसे ही धड़कता है। अब पता नहीं, मैंने तो नहीं देखा है, ये सब कहीं सुनी बातें ही हैं, लेकिन हर बात झूठ हो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि उस जगन्नाथ के मंदिर की बहुत महिमा है, बहुत महिमा है। उसको भी थोड़ा सर्च करके पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है? तो आइए अब हम दोहे पर लौटते हैं। सोहत ओढ़े पीत पट, सोहत मतलब सुशोभित है, ओढ़े पहनकर, ओढ़कर, पीत पीला पट वस्त्र, श्याम सलोने गार। श्याम ये काले रंग के थे। कृष्ण भगवान जो थे ना, उनका नाम जैसे कृष्ण है। अभी जो आज कल से जो सावन का महीना शुरू हुआ ना, तो कोई भी हिंदी का महीना आपने 7 में 12 मासा पढ़ा है ना? हाँ, तो हिंदी का महीना आप पूर्णिमा और अमावस्या जानते हो। ये प्रकृति सत्य है, ये शाश्वत सत्य है, हम इसको झुठला नहीं सकते, कभी भी नहीं। यदि हम कहें कि हम चांद को नहीं मानते, सूरज को नहीं मानते, तो मेरे जैसा अधम और मूर्ख कोई हो ही नहीं सकता। ऐसे व्यक्ति को कुछ भी समझाने बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके ज्ञान की दृष्टि जो है वो बिल्कुल समाप्त है। अब उसको दृष्टि नहीं दी जा सकेगी। मूढ़ जिसको कहेंगे ना, जो व्यक्ति किसी की सुनता नहीं, मानता नहीं, उसके लिए मूढ़ शब्द का प्रयोग होता है। मूर्ख नहीं, मूर्ख को हम होशियार बना सकते हैं, लेकिन मूढ़ किसी की सुनता ही नहीं। ठीक है? उसके अंदर इतना अविश्वास होता है
वो जीवन के किसी तत्व से, किसी सत्य से कभी सहमत नहीं होगा। तो उसको उसके हालात पर छोड़ देना चाहिए। शायद समय के साथ उसको कुछ समझदारी आए। तो ये सूर्य और चंद्र जो है और ये हवा जो है, बादल है, बारिश है, इसमें क्या मेरा तुम्हारा इस संसार के किसी भी शक्तिशाली देश का कोई योगदान है क्या? है? नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर बारिश ना हो तो हम बारिश नहीं कर सकते। अगर बहुत बारिश आ जाए तो आप देखते हो बड़े बड़े शक्तिशाली राष्ट्रों में भी ऐसी बाढ़ आती है, ऐसी बारिश आती है कि तहस-नहस हो जाता है सब कुछ, है ना। हम तो फिर भी जनसंख्या के बोझ से लदे हुए देश हैं, लेकिन हमारा भी स्थान कुछ है संसार में, नहीं है वो बात नहीं है। लेकिन जो लोग, जो राष्ट्र शक्तिशाली राष्ट्र कहे जाते हैं, प्रकृति के आगे वो भी हारे हुए माने जाते हैं, देखे जाते हैं। तो कृष्ण पक्ष, कृष्ण जी कृष्ण पक्ष के साथ भी उनको जोड़ा जाता है। अब जैसे 24 तारीख को पूर्णिमा थी ना। आप लोगों ने गुरु पूर्णिमा का मुझे मैसेज भी दिया था। बहुत आभार आपका, बहुत धन्यवाद। दरअसल गुरु पूर्णिमा वही होता है, शिक्षक दिवस अलग है लेकिन गुरु पूर्णिमा वही है। तो आपके जीवन में केवल टीचर ही गुरु नहीं होते हैं, आपके माता पिता, आपको ज्ञान देने वाले सभी आपके गुरु होते हैं, ठीक है ना। तो गुरु पूर्णिमा के दिन ये मदर्स डे नहीं है, इसलिए मदर को प्रणाम नहीं करेंगे। आपकी मदर आपकी पहली टीचर है, आपके फादर आपके पहले टीचर हैं, ठीक है ना। तो गुरु पूर्णिमा के दिन मदर फादर्स डे को तो आप रहने दीजिए अपनी जगह पर, वो हमारी कंट्री का नहीं है, मैं उससे सहमत भी नहीं हूँ। लेकिन ये गुरु पूर्णिमा के दिन अपने माता पिता को जरूर प्रणाम करके आशीर्वाद दीजिए, उनको आभास दिलाइए। देखो बेटा, जब हम किसी को थैंक यू बोलते हैं, जब हम किसी का आभार व्यक्त करते हैं, तो हम उसको बड़ा नहीं कर देते, वो तो बड़ा है ही, हम उसको बड़ा नहीं करते हैं। हम उसको एहसास दिलाते हैं कि हम आपके बड़प्पन को मानते हैं। मेरा बच्चा भी मेरा गुरु हो सकता है, उसके द्वारा भी मैं कुछ सीखती हूँ, मैं तो सीखती हूँ, मैं आपसे भी बहुत कुछ सीखती हूँ। तो आभार व्यक्त करना चाहिए। गुरु पूर्णिमा ही होता है हमारे कंट्री में, हमारे देश का ये गुरु का वास्तविक दिवस होता है, जिस दिन उनके प्रति आपको आभार व्यक्त करना चाहिए, ठीक है। तो उस दिन 24 तारीख को पूर्णिमा का दिन था और उसके बाद 25 तारीख से कृष्ण पक्ष शुरू हो जाता है। 2 पक्ष होते हैं महीने में, ये तो आप जानते हो, जानते हो कौन कौन से पक्ष, बताओ तो। नहीं जानते हो? अच्छा, 30 दिनों में कृष्ण पक्ष 15 दिन, शुक्ल पक्ष 15 दिन। वैसे कहते हैं कि चंद्रमा 16 क्रियाओं, मतलब 16 दिन का होता है। उसकी क्रिया जो होती है ना, जैसे चंद्रमा कभी आप देखते हो एकदम पतली एक लकीर दिखाई देती है चांद की, फिर धीरे 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 उसकी रोशनी बढ़ जाती है और एक दिन आप परसों ही देखे होंगे कि वो, अगर ध्यान दिए होंगे, चांद हम लोगों की हथेली से इतना बड़ा दिखता है, उतना ही बड़ा तो नहीं होगा, इतना बड़ा दिखता है, बिल्कुल गोल दिखता है और रोशनी का गुब्बारा सा लगता है ना कि आसमान में बत्ती जल रही है, लगता है ना, वो पूर्णिमा है। तो ये 15 दिनों में, जैसे कल से कृष्ण पक्ष शुरू हुआ, अब आप ध्यान देना, 24 तारीख को पूर्णिमा थी, कल से 25 तारीख से कृष्ण पक्ष शुरू हुआ, ठीक है। अब आएगी अमावस्या 15 दिनों के बाद, ठीक है, ध्यान देना। 15 दिनों के बाद आप ठाकुर प्रसाद के कैलेंडर आप सभी के घर में होते होंगे, होते हैं। तो कोई एक महीने का कैलेंडर लेकर आप देखिए, सीखिए। ये हमारे जीवन का जरूरी तत्व है कि हम सिर्फ ABCD जानते हैं तो हमारा जीवन नहीं कटेगा। हमको क ख ग घ 12 खड़ी मैंने आपको दिया था ना याद करने के लिए,
वो हमारी भाषा का बेस है, आधार है। हम केवल वाटर वाटर करके जिंदा नहीं रहेंगे। इस प्रसंग से संबंधित एक छोटी सी कहानी सुनो। गांव का कोई लड़का था, तो गांव की औरतें या गांव के सारे लोग पढ़ाई लिखाई में तो कम ही होते हैं ना। मान लो कि उनको हिंदी आती है तो अंग्रेजी आए ही और अंग्रेजी के शब्द वो समझ लें, ये जरूरी नहीं है। तो और हर माँ बाप चाहता है कि भाई, आप अभी भी अखबार में बहुत पढ़ते होंगे कि इसके पिता किसान थे या पान दुकान वाले थे, इनका बेटा ये बन गया, वो बन गया, बेटी ये बन गई, पढ़ते हो ना। तो हर माँ बाप कोशिश करते हैं कि मेरा बच्चा हमसे अच्छा हो, आगे जाए। उनकी कोशिश सफल होती है, बहुत अच्छा लगता है। तो इसी प्रसंग में एक औरत थी, उसका बेटा चला गया था विदेश, और जब वो विदेश से लौट कर आया तो बीमार पड़ गया। अब वहाँ जाकर उसके ऊपर भाषा का ऐसा प्रभाव हो गया कि वो अपनी भाषा ही भूल गया, वहीं की भाषा वो बोलने लगा। जब अपनी कंट्री में लौट के आया तो वो बीमार हो गया, और बीमार होने के बाद एक दिन ये स्थिति आ गई कि वो वाटर 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 करते रह गया। उसकी माँ को समझ में नहीं आया कि वाटर है क्या। ठीक है, अब यही वाटर वाटर कहते कहते उसकी जान चली गई। वाटर 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 पानी। अब गांव की वृद्धा को वाटर का मतलब पता रहेगा? शायद अब हो, जिस जमाने की ये कहानी नहीं पता होगा। तो गांव के लोग जब आए रोना पीटना सुनकर कि क्या हो गया भाई, तो ऐसे ऐसे देखा कि अब तो बेटा नहीं रहा। तो कैसे क्या हुआ, उसने वृतांत कह सुनाया कि ऐसे बीमार था। तो लास्ट में वो क्या बोल रहा था, तो वो वाटर वाटर कर रहा था। अरे वो तो पानी मांग रहा था। तो उसकी माँ सिर पीट लेती है अपना, और एक कहावत है, वाटर वाटर कहले रे बेटा, कहियो न कहले पानी, ऐसा अंग्रेजिया पढ़ ले रे बेटा, अपनो जान गवानी। जान चली गई। तो भाषा जो है ना, वो हमारे जीवन का आधार है, बेस है। आप कुछ भी सीख लीजिए, लेकिन जिस परिवेश में रहते हैं वहाँ की अभिव्यक्ति आपकी सुदृढ़ होनी चाहिए। ठीक है, तो आप इसको कैलेंडर को देखकर कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, चंद्रमा की गति कभी थोड़ी आगे पीछे होती है, कोई 15 दिन का, कोई 16 दिन का, ये सब होता है। तो इसको इसी की वजह से ये कैलेंडर डेवलप किया गया, जिसमें 30 डेज, 28, 30 और 31 दिन का कैलेंडर बना है ना। जुलाई का महीना कितने दिनों का है? आप याद रखते हो? जनवरी से लेके दिसंबर तक कितने महीने का है, आप याद रखते हो, या इसका कोई मेथड है जिसकी वजह से आप जान जाते हो? ये मेथड है। ये ऊपर वाला जो है ये 31 है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। नीचे वाले जो हैं वो, लेकिन नीचे वाले सारे 30 के बाद एक तो 28 का ही है ना। वो तो याद रखना ही पड़ता है, क्योंकि हम फरवरी को भी 30 में नहीं डाल सकते। डाल सकते हैं क्या? नहीं डाल सकते। ठीक है, तो ये सब कुछ तरीके हैं, जैसे मुहावरा और कहावतें होते हैं ना। तो ये कुछ हमारे तरीके हैं, इन तरीकों को भी सीखना चाहिए, याद रखना चाहिए कि हर चीज़ मेरे दिमाग में हो। तो हो सकता है कि कोई दिन इसका सिस्टम फेल हो जाए, लेकिन कुछ चीज़ें इधर उधर भी होती हैं तो हमारे लिए आसान होता है। तो आप शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष को समझेंगे। ठीक है, चलिए। सोहत ओढ़े पीत बट श्याम सलोने गार,
श्याम का, कृष्ण का जो सलोना शरीर है उस पर पीला वस्त्र बहुत सुंदर लग रहा है। कंट्रास्ट कोई चीज़ होती है ना, काला और पीला बहुत अच्छा लगता है, चमक आती है पीले में बहुत ज़्यादा। तो अब यहाँ उदाहरण देते हैं कि कैसा अच्छा लग रहा है भाई। मनो नील मणि सैल पर, सैल है पर्वत, नील मणि, मणि जो है नीले रंग का है, ठीक है। ये पर्वत किस चीज का है? नील मणि का पर्वत है। आतप परियो प्रभात, नील मणि पर्वत पर जब सुबह की सूर्य की सुनहली किरणें पड़ती हैं तो वो सुनहला दिखने लगता है, ठीक है ना, सुनहरा लगने लगता है। आपने हिमालय को भी अगर कहीं वीडियो में आपको दिखाई पड़ी हो कि हिमालय का कुछ हिस्सा भी एकदम लगता है कि सोने का पहाड़ है, देखा है? देखना देखना सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य की रोशनी में जो पीलापन होता है वो प्रकृति को एक अनोखा ही रूप देता है, ठीक है। तो यहाँ कवि ये उदाहरण देते हैं अपने प्रभु के लिए कि ये नील मणि, नीले रंग का, डार्क ब्लू जो होता है, ब्लैक जैसा लगता है ना, उसके ऊपर यदि आप पीला कोई पेंटिंग कर देते हो, कुछ भी कर देते हो, दोनों कलर मैच करा के देखना कैसा लगता है ना। इतनी ब्राइटनेस आ जाती है, इतना सुंदर लगता है, अट्रैक्टिव लगता है, आपका ध्यान नहीं हटता वहाँ से। तो कृष्ण भगवान के शरीर और पहरावे की, उसके सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि ये श्याम का शरीर जो है वो ऐसा लग रहा है कि नील मणि पर्वत है जिस पर सूर्य की सुनहली रोशनी आकर पड़ रही है और इसकी चमक जो है वो अविस्मरणीय है, देखते ही बनती है, अत्यंत आकर्षक है, ठीक है। तो यहाँ कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। चलो जल्दी से लिख लो तो। अच्छा ये तो मैं लिखवा रही थी आपको, है ना, लिखिए। श्री कृष्ण के सांवले शरीर की सुंदरता का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण के सांवले शरीर की सुंदरता का वर्णन करते हुए कवि बिहारी कहते हैं कि कृष्ण के शरीर पर पीला वस्त्र ऐसे, कृष्ण के शरीर पर पीला वस्त्र ऐसे सुंदर लग रहा है जैसे नीलमणि कृष्णा वर्मा 8D, क्या कर रहे हो? वीडियो ऑन करो सभी। ऐसा लग रहा है मानो नीलमणि नामक पर्वत पर
नीलमणि नामक पर्वत पर प्रातःकालीन सूर्य की किरणें पड़ने से प्रातःकालीन सूर्य की किरणें पड़ने से उसकी सुंदरता में वृद्धि हो गई हो। आवाज बंद करो। आवाज कहाँ से आ रही है? उसकी सुंदरता में वृद्धि हो गई हो। क्लास को कृपया डिस्टर्ब मत किया करो। हो गया? आगे बढ़ो। जप माला छापे तिलक। आप किसी साधु सन्यासी को कैसे पहचानते हो कि वो गेरुआ वस्त्र पहन लेता है, गले में एक माला डाल लेता है, हाथ में भी माला ले लेता है और माथे पर तरह तरह के तिलक बना लेता है। या तो ऐसे कर लेता है या तो यूं बना लेता है। ठीक है, तो ये तिलक भी किस वाद से वो जुड़ा हुआ है, किस मठ से जुड़ा हुआ है? कृष्ण का भक्त है, राम का भक्त है, शिव का भक्त है। ये तिलक छाप जो है ना, ये बताती है, यानी कि ये उसका आधार कार्ड है, आई कार्ड है उसका। ठीक है, कि वो कृष्ण का भक्त है, कि शिव का भक्त है, कि राम का भक्त है, ये उसका आई कार्ड है। सरे नए को काम। जो लोग अपनी रूप रंग छवि बनाकर घूमते हैं, उनमें ज्ञान है, क्षमता है, जरूरी नहीं। ठीक है, मान लो कि किसी के हाथ में डॉक्टर के सामान लग जाते हैं, किसी के हाथ में इंजेक्शन देख लेते हो आप, वाइट एप्रन कोट पहना हुआ देख लेते हो, गले में स्टेथोस्कोप देख लेते हो, तो आपको लगता है कि अच्छा ये तो डॉक्टर है। ठीक है, कोई ऐसे बैठ जाए कैंप लगाकर, डॉक्टर है, आप उसके पास चले जाइए, वो आपका इलाज कर पाएगा? कुछ और परेशानी में आपको डाल देगा। ठीक है ना? तो ये जो माला तिलक कपड़ा पहनकर वेश बनाकर घूमते हैं कि वो भगवान के दूत हैं, समझा तो यही जाता है कि वो भगवान के दूत हैं, ब्राह्मण देवता माने जाते हैं। अब वो ब्राह्मण है कि क्या पाखंडी है नहीं पता। तो उनकी निंदा करते हुए कवि कहते हैं कि जप माला छापे तिलक सरे न एको काम। आडंबर बना लेते हैं लेकिन वो किसी के लिए कोई काम नहीं कर सकते, कोई उपयोगी काम, समाज के लिए फायदे का कोई काम नहीं कर सकते। मन कांचे नाचे वृथा। मन कांचा, मन का कच्चा होने का क्या मतलब है? मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, लालच है, स्वार्थ है। बहुत सारे मांगने वाले को देखते हो ना, 4 दिन से भूखे हैं, मेरा बच्चा भूखा है, करता रहता है ना सर। बच्चा भूखा रहेगा, 4 दिन से तुम भूखे रहोगे तो तुम्हारा चेहरा और ये घूम घूम कर मांगना, ये सब संभव है? हम भी तो आदमी है ना, ऐसा थोड़ी है कि हम चूहे हैं, तुम आदमी हो, तुम्हारे पास ज़्यादा पावर है, हमारे पास कम पावर है, ऐसा तो नहीं है। लेकिन जो सामने हाथ फैला देता है तो आदमी उसके मुंह पर थप्पड़ नहीं मार पाता है। भाई चलो जो भी है पास में